दोस्तों अस्सलामु अलैकुम, लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपको जो इंग्रेडिएंट दरमियान में नज़र आ रहा है वो है बेसन। तो बेसन का हलवा बनाने जा रहे हैं जनाब, झटपट और ज़बरदस्त किस्म का बनता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं, साथ साथ आपको इंग्रेडिएंट्स बताएंगे और ये कितना यमी बनता है ये भी दिखाएंगे। तो कढ़ाई चढ़ा ली है जनाब, उसमें 1 कप बेसन जा रहा है। 1 कप बेसन के अंदर हम डालने लगे हैं 3 खाने के चम्मच सूजी आपने डाल लेनी है। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को आपने हल्की आंच पर, मध्यम आंच पे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए भूनते जाना है। याद रखिए आंच भी तेज़ नहीं होनी चाहिए और चम्मच भी आपने नहीं हटाना, वरना बेसन फ़ौरन जाता है जल। तो जनाब आपने इसको अच्छे से भून लेना है। ये जब आप भून लेंगे तो इसकी अपनी खुशबू आएगी मखसूस, जो कि बताएगी कि ये भुन चुका है। और वैसे भी ये 5 से 1 मिनट तक आराम से भुन जाता है। अगर आप मध्यम आंच पे मुसलसल हिलाएंगे तो भुन जाएगा जनाब। और भुनने के बाद आपने फिर उसके बाद इसमें बाकी अज्जा शामिल करने हैं। और अगर अज्जा शामिल करने से पहले चैनल पर नए हैं जनाब, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक, क्योंकि हलवा बहुत मज़ेदार बनता है ये, और आपको यकीनन पसंद आएगा। और बाकी रेसिपीज़ के लिए भी वीडियो को फॉलो करते रहा करें चैनल को। तो जनाब ये देखिए, ये तकरीबन भुनता जा रहा है, भुनने की खुशबू यहाँ पे आना शुरू हो गई है। आप जब खुद भुनेंगे तो यकीनन आएगी। बेसन का हलवा झटपट तैयार हो जाता है, दाल के हलवे से भी ज़बरदस्त मज़े का भी बनता है और आसान भी है। भुन चुका है हमारा बेसन। जब बेसन भुन जाए तो इसके अंदर शामिल कर रहे हैं आधा कप देसी घी का। मैं देसी घी शामिल कर रही हूँ, आपके पास वनस्पति घी है तो बेशक वो शामिल कर लें। देसी डालना चाहें तो देसी डाल दीजिए। देसी घी डालने के बाद अब बेसन और देसी घी के साथ आपने अच्छा सा इन दोनों चीज़ों को लेना है भून। इन चीज़ों को आपने ज़बरदस्त किस्म का अच्छे से भूनते जाना है और इसको भी लगेंगे तकरीबन 10 मिनट आराम से। और दोबारा वही कि मध्यम आंच पे आपने भूनना है, तेज़ आंच आपने नहीं करनी। ये तमाम रेसिपी हलवे की मध्यम आंच के ऊपर होने वाली है, मीडियम भी आपने नहीं करना और बहुत ऊंचा तो बिल्कुल भी आपने नहीं करना है, तेज़ चूल्हा। जनाब भुनता जाएगा और इसके अंदर जो गुठलियाँ होंगी वो भी हल हो जाएंगी। और हमने इसके अंदर सूजी जो डाली थी वो इसलिए डाली थी कि दानेदार बनता है, ज़बरदस्त किस्म का इसका टेक्सचर आ जाता है, बहुत रफ़ टेक्सचर नहीं आता। तो इसलिए इसके अंदर सूजी शामिल कर दी थी। अब ये तमाम चीज़ें रही हैं भूनी, और आप देखें कि ये तकरीबन भुनी जा चुकी हैं। तकरीबन 10 मिनट हमें होने वाले हैं और इसमें भी हम वक्तन फ़वक्तन ज़्यादा देर तक हमने चम्मच हिलाया है। आपने इसको ऐसे नहीं छोड़ना, वरना ये भी जाता है जल। तो जनाब जब ये भुन जाए 10-1 मिनट तक, तो उसके बाद हम शामिल कर लेंगे आधा कप दूध इसके अंदर। आधा कप दूध आपने शामिल करना है और इसको मिक्स करना है। ये देखिए हलवे का टेक्सचर दानेदार, जैसे ही आप दूध शामिल करते हैं, एक तो इसमें नरमाहट दूध देता है, बहुत ज़्यादा नरम बनता है, और दूसरा इसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। और साथ ही आपने 1 कप नीम गर्म पानी डाल देना है। ये दोनों चीज़ें डालेंगे, दूध और नीम गर्म पानी, और इसको दोबारा भूनेंगे 10 मिनट तक अच्छे से, ताकि हलवा भुन जाए, उसकी पकाई ज़बरदस्त किस्म की हो जाए। यहाँ तक कि दूध और पानी जब दोनों खुश्क हो जाएंगे तो उसके बाद आपने इसके साथ नेक्स्ट प्रोसीजर करना है जनाब। तो इसलिए अभी आप ये प्रोसीजर करते जा रहे हैं। हलवों की बहुत सी इकसाम हैं और हमारे यहाँ हलवे पसंद भी बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। तो अगर आप झटपट बनाना चाहते हैं, चाय के साथ फ़ौरन फ़ौरन आपका दिल कर रहा है, तो इससे बेहतरीन और इससे आसान हलवा कोई नहीं है। ये देखिए दूध भी खुश्क हो चुका है, पानी भी खुश्क, दोनों चीज़ें हो चुकी हैं और हलवा बहुत ज़्यादा हद तक नरम हो चुका है हमारा। अब इसके बाद जो चीज़ आपने डालनी है वो आपने डाल देना है आधा कप चीनी का। हम आधा कप डाल रहे हैं, हस्बे ज़ायक़ा भी आप डाल सकते हैं। 1 कप बेसन में आधा कप चीनी, आधा कप घी का तनासुब रखा है। चीनी डालने के बाद अब चीनी के साथ हलवे की आपने करनी है पकाई, यहाँ तक कि पहले चीनी अपना पानी छोड़ेगी, उसके बाद ये खुश्क हो जाएगा। और जब ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए तो आपने जनाब उसके बाद इसके साथ क्या करना है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में आते हुए बताते हैं।
तो जनाब भुना जा रहा है हलवा, ज़बरदस्त किस्म का आपको नज़र आ रहा है, इतना प्यारा गोल्डन कलर होता है इसका शुरू से ही और आखिर तक, तो इसका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। जब पानी वगैरह खुश्क हो चुके हैं चीनी का, तो जनाब इसके अंदर आधा चाय का चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है। चाहें तो दानेदार इलायची डाल दें, उसके दाने डाल दीजिए। हम पाउडर डाल देते होते हैं, किसी के मुंह में नहीं आती, लेकिन जायका इसका बहुत ज़बरदस्त किस्म का आ जाता है। तो जी जनाब ये देखिए, अब हम जब इसे भूनते जाएंगे तो हलवों की भुनाई का एक ही है तरीका, वही कि आखिर में उसने हलवे ने घी किनारों से छोड़ देना है। तो ये इंडिकेशन होती है कि आपका हलवा तैयार हो चुका है। तो जनाब ये देखिए, तकरीबन हमारा हलवे को अब हमने इसे साइड पे करना है, और दूसरी तरफ हमने कुछ नट्स ले लिए हैं, उन्हें काट लिया है। उन्हें हम देसी घी के ही आधा चम्मच तवे पे डालेंगे और उसके साथ 2 से 3 मिनट तक स्लो आंच पे ही हमने इन्हें रोस्ट कर लेना है। तो घी डाल लिया है, घी डालने के बाद नट्स में हमने क्या क्या ले लिया, आपको क्या क्या नज़र आ रहा है इसमें, नारियल ले लिया था हमने, इसके अलावा किशमिश ले ली है, इसके अलावा 4 मगज़ हैं, और पिस्ता है, बादाम है, जितना जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो आप वो डालिए। हमारे पास जो जो अवेलेबल था हमने वो डाल दिया है, मोटा मोटा सा ज़रा क्रश करके। और इसको जब भूनते हैं तो इतना ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आता है। वो कच्चा आप नट्स डाल देंगे, कच्चे अगर हलवे के ऊपर छिड़क देंगे तो वो उसका वो वाला जायका बिल्कुल भी नहीं आता। ये रोस्टेड नट्स जब खाते हुए चम्मच के साथ आपके मुंह में जाते हैं तो बहुत अच्छा आपको मज़ा आता है जनाब। तो ये देखिए जी, तकरीबन भुन चुके हैं, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके अपने हलवे के अंदर डालते हैं इन नट्स को, और इसकी मिक्सिंग करते हैं थोड़ी देर, 1-2 मिनट और इसके साथ भुनाई भी कर लेते हैं। अच्छे से आपने मिक्सिंग कर लेनी है, देसी घी की खुशबू क्या मज़ा दे रही है। लेकिन अगर आप नाशपाती घी के साथ भी बनाएंगे तो भी ज़बरदस्त ही बनेगा जनाब। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर आपने फॉलो करना है। और देखें, हलवा तैयार हो चुका है और प्लेट आउट भी कर लिया है हमने, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। रंग देखकर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। बहुत ज़बरदस्त गोल्डन कलर आ चुका है। तो चाय के साथ बनाना चाहें, चाहे मेहमान आए उनके लिए आप डिफरेंट चीज़ बनाना चाहें, चाहे बच्चे अगर आपके हेल्दी चीज़ें नहीं खाते तो उन्हें किसी बहाने से आप ये सारी चीज़ें खिलाना चाहें, इसके कुछ चम्मच भी बच्चा खा लेगा अगर एक वक्त में, तो उसकी ग़िज़ाइयत पूरी हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।